हजरत और एक सवाल था। तो इलाके के लोग जो है नमाज़ पढ़ते वक्त पाजामा समेटते हैं और पैंट पहना रहता है तो उसको भी मोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, तो उसका क्या सही तरीका है, ज़रा हजरत बता देते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बैठकर सलाम पढ़ते हैं, हमको खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 लफ्ज़ों में अगर समझा देते तो मेहरबानी होती। देखिए, पहला सवाल जो किया इन्होंने कि नमाज में कुछ लोग पांचे मोड़ लेते हैं, आस्तीनें मोड़ लेते हैं, यह मकरूह तहरीमी है। निस्फ कलाई से ज्यादा अगर आस्तीन मुड़ी भी हो तो मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये होता है कि नमाज सही तरीके से अदा नहीं हुई, उसको दोबारा लौटाना वाजिब है। नहीं लौटाएंगा दोबारा सही तरीके से, वो नमाज जब तक नहीं पढ़ी जाएंगी वो नमाज जिम्मे पर बाकी रहेंगी। इस ताल्लुक से एक बड़ा धोखा दिया जाता है वहाबियों की तरफ से। एक होता है हदीस पढ़ना और एक होता है हदीस समझना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ने से जरूरी नहीं कि जो चीज आप पढ़ते हैं उसको समझते भी है। बहुत से लोग कुरान पढ़ते लेकिन कुरान समझते नहीं है। घर में औरतें कुरान पढ़ती है, मगर पूछ लीजिए कि ये जो आयत पढ़ी इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं मालूम, तोते की तरह पढ़ लिया। वैसी वहाबियों का हाल है कि हदीस पढ़ते हैं समझते नहीं है। वो इस ताल्लुक से एक हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कपड़े जो तखनों से नीचे हो वो जहन्नम में है। तो कहते हैं कि पाजामा वगैरह या पैंट वगैरह जो भी इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अगर वो तखनों से, तखना समझता है ना आपको? हाँ, समझता है ना? चलो अच्छी बात है। तखने से अगर नीचे लटक रहे हैं तो वो जहन्नम में से, हुजूर ने कहा, इसलिए नमाज में उसको मोड़ के ऊपर कर लेते। बस ये हदीस पढ़ी और इसी हदीस पर पाजामों को मोड़ना शुरू कर दिया, पैंट को मोड़ना शुरू कर दिया। और बाद लोग इतना मोड़ लेते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद बारिश हो रही है और ये पानी के डोबरों में तो नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि जो कपड़े टखनों के नीचे है, क्या वो सिर्फ नमाज के लिए कहा कि हर वक्त के लिए कहा? तो बाकी टाइम तो आप हमेशा टखनों से नीचे रहते हैं, सिर्फ नमाज में क्यों? नमाज 5 मिनट की है, 12-12, 13-13 घंटे आप पाजामा वो पहने हुए और टखनों से नीचे है, तो 12 घंटे 13 घंटे जहन्नम में। और कुछ मिनट जो, कुछ सेकंड, कुछ घंटे जो, 1 घंटा पकड़ लीजिए 5 नमाजों का पूरा मिलाकर, 1 घंटा आप जहन्नम से आजाद है सिर्फ। असल में इस हदीस का ये मतलब ही नहीं है। पहले देखना पड़ेगा कि हदीस रसूलुल्लाह ने किस मौके पे कही थी, इस हदीस का मतलब क्या है। और इसके मुकाबले में फिर एक दूसरी हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम की, उसमें आका ने क्या कहा। जब सारी हदीसों को सामने रखोगे तो मसला समझ में आएगा। हुआ यह कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाले गरीब और मिस्कीन ही थे। उसमें बहुत से सहाबा वो थे कि जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, जो असहाब सुफ़ा की एक जमात थी। कुछ मिस्कीन सहाबा थे मक्का के अंदर। असहाब सुफ़ा तो खैर मदीने में आए, लेकिन मक्का में भी जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में इस्लाम में दाखिल हुए, वो मिस्कीन थे और वो इतने गरीब थे। उनमें बाज गुलाम थे, उनके पास ठीक से कपड़े नहीं होते, तो कपड़े इतने होते थे कि अगर पेट छुपाए तो शर्मगाह खुल जाए, शर्मगाह छुपाए तो पेट खुला हो। और उनके लिबास जो होते थे वो घुटनों से थोड़ा नीचे होते थे, बस घुटने छुपे होते थे। इतने कम लिबास में वो, इतने कम कपड़े में लिबास पहनते थे वो। तो अबू जहल ने मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए एक बड़ा लंबा जुब्बा सिलाया और उसका देखा देखी शारीन कहते हैं कि फिर चंद मुशरिकों ने भी ऐसे कपड़े बनाए कि जिनके जुब्बे लटकते होते जमीन पर, और वो कहते कि देखो मोहम्मद का रब जो है वो मिस्कीन है, लिहाजा मिस्कीनों को पसंद करता है। हमारे जो माबूद है वो सकी है, हमें उन्होंने कितना नवाजा है, उन्होंने हमें इतना माल दिया, इतनी फरावानी दी, इतने लिबास दिए कि हम पहनते हैं और उसके बाद भी इतना बच जाता है कि वो लिबास लटकते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिबास को देख के फरमाया कि जो लिबास तखनों के नीचे है वो जहन्नम में है,
मतलब ये कि वो लिबास जो बतौर तकब्बुर घमंड के तौर पर तखनों से नीचे लटकाया जाए वो जहन्नम में है। और अगर तकब्बुर ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इसी हदीस की शरह में फतुल बारी शरोल बुखारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। आप थोड़े लईम शहीम मोटे से थे, पाजामा पहनते थे, पेट बड़ा होने की वजह से पाजामा खसक के नीचे आ जाता था। जब पाजामा खसकता तो तखनों से नीचे लटकने लगता। जब आका ने कहा कि वो लिबास जहन्नम में है जो तखनों से नीचे, अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए और रोने लगे। अर्ज़ के या रसूलल्लाह मैं तो हलाक हो गया, तबाह हो गया कि मेरा पाजामा नीचे खसकता है और तखनों से नीचे आ जाता है। हुज़ूर ने फरमाया अब ऐ अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो कि तुम अपना लिबास जो तखनों से नीचे कर लेते हो ये तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं है। तो इससे वाज़ेह हो गया कि असल वजह है तकब्बुर, घमंड। अगर घमंड की बुनियाद पे आप इतना लंबा लिबास पहनते हैं कि तखनों के नीचे लटक रहा है तो जहन्नम में, और तकब्बुर नहीं है तो गुनाह नहीं है। अलबत्ता तखनों से ऊपर पहनना सुन्नत है। हर मुसलमान को चाहिए कि तखनों से ऊपर लिबास पहने तो इस पे सुन्नत का उसको सवाब मिलेगा। तखनों से सिर्फ थोड़ा ऊपर, इतना नहीं कि जो वहाबी पहनते ऐसा मालूम होता है कि अभी रिक्शा चला के आ रहा है, इतना ऊपर के बाद थोड़ा सा घुटने से नीचे रहता है हल्का सा, या उसको देखो तो ऐसा लगता है कि कहीं बाहर बारिश तो नहीं हो रही है कि यार ये बारिश से बचने के लिए पहन के आ रहा है। तो ये हुआ है उस हदीस का मतलब। और जलसे की मुसलसल तारीखें दी हुई है। अब अगर तबीयत का ख्याल रखता हूं तो बहुत सारे जलसे खराब हो जाएंगे, और मैं जानता हूं कि एक जलसे के इनेकाद के लिए कितनी मेहनतें लगती है, कितना सरमाया सरफ होता है। और एक जलसे में तारीख देने के बाद नहीं पहुंचना दीन और सुन्नियत का नुकसान तो होता ही है, साथ ही इदारे की बदनामी होती है, जिम्मेदारों की बदनामी होती है, और लोग मुख्तलिफ किस्म के फिर इल्ज़ामात भी आयद करते हैं। तो ऐसी सूरत में अब चाहे तबीयत ख़राब हो, अलील हो, हाजिर होना पड़ता है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि तबीयत तो ख़राब थी, बुखार वगैरह था मुझे, और उस हालत में भी मैं जलसे कर रहा था। लेकिन परसों एक जलसे में जाने का मौका मिला। माइक इस कदर ख़राब था कि अल्लाह की पनाह। हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं शिकायतें करूं, लेकिन तंजीम वालों की कुछ नादानी की सबब से भुगतना मुझे पड़ता है।